नमस्कार दोस्तों, जीके विधि योगेंद्र गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ, जिसको हम नक्शे सहित अध्ययन करेंगे। पहले हमने दो पार्ट बनाए थे, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें हमने केवल 20-20 क्वेश्चनों के अध्ययन किए थे। अब भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालय नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब ये हिमालय नदियाँ क्या होती हैं? तो जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उन्हें हिमालय नदियाँ कहते हैं और ये सदा नीरा होती हैं। दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो दक्षिण भारत से निकलती हैं और ये नदियाँ मौसमी होती हैं। अब नदियों को देखने से पहले सबसे पहले भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर और अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। सबसे पहले सिंधु नदी, जिसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर, जिसका उद्गम स्थल है मानसरोवर और भारत के जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से होती हुई ये अरब सागर में गिर जाती है। अब सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इसकी प्रमुख 5 ये सहायक नदियां हैं। ये क्वेश्चन बनता है। इससे संबंधित जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले तो सतलुज नदी पर सबसे बड़ा भारत का बांध बनाया गया, भाकर डैम, जो लगभग 228 मीटर ऊंचा है। इसके बाद 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इसके अनुसार सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करता है और 20% जल भारत प्रयोग करता है। और रावी, व्यास और सतलुज का 80% जल भारत प्रयोग करता है और 20% पाकिस्तान। अब इन हिमालय नदियों में सबसे पहले गंगा, जिसका उद्गम स्थल गंगोत्री और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और ये भारत में होती हुई बांग्लादेश से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। दूसरी प्रमुख नदी है यमुना, इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री और इसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर और ये प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। तीसरी है शापो, जो मानसरोवर से इसका उद्गम स्थल है, भारत में अरुणाचल में प्रवेश करती है। भारत में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना और गंगा के साथ ये मिल जाती है तो इसको कहते हैं मेघना। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इसकी लंबाई तो 2900 किलोमीटर, भारत में 915 किलोमीटर और भारत की सबसे चौड़ी नदी भी इसे कहा जाता है। अंत में लास्ट में इसका जो नाम हो जाता है गंगा नदी में मिलने के बाद जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। इसमें से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कि किस पर सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, तो वो इसी नदी पर जाकर बनता है जहां ये सारी नदियां आकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट है हिमालय नदियों में जो राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला, वहां से लूनी नदी। तो अगर आपसे कोई पूछे भारत की सबसे प्रमुख नदी कौन सी, तो लूनी। अब आते हैं दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो यहाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। एक सोन नदी जो गंगा नदी में मिल जाती है, दूसरी नर्मदा नदी और तीसरी जो है वो महानदी। महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध या विश्व का सबसे लंबा बांध है जो 4.8 किलोमीटर लंबा है और इधर नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां ये अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है गोदावरी, जो लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। नेक्स्ट है कृष्णा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी इसको माना जाता है, जिसकी लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर और इस पर एक प्रमुख बांध बना है नागार्जुन सागर बांध पर इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कावेरी, जिसकी लंबाई है 805 किलोमीटर और ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस पर शिव समुद्र नामक एक
का निर्माण किया गया। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं, दोस्तों को वीडियो शेयर करें। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।